हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो जीके के पोर्शन से क्वेश्चन आने हैं, यानी जीके के जो टॉपिक लगे जनरल नॉलेज के, जो जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां से हम बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो टाइम है आपका अभी 15 दिन का, उस 15 दिन के टाइम में आपको कितनी टाइम देना है जीएस को पढ़ने के लिए, क्योंकि जीएस एक वैसे तो बहुत बड़ा विषय है और पढ़ने के लिए अब इतना समय नहीं है आपकी उसको पूरा रिवीजन कर सको अच्छे से, इतना भी समय नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इन 15 दिनों में, ताकि आपका ये भी हो कि पूरा कवर हो। और जिसने अभी तक जीएस में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसके लिए ये वीडियो है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो कृपया वीडियो को स्किप कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर किसी को रुकना है देखना है तो फायदा ही करेगा, घाटा कुछ नहीं इसमें। चलिए बात करते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं क्या है। तो वीडियो में है जैसे कि हमने बताया आपको कि यूपी पुलिस एग्जाम में जो भी कांस्टेबल के एग्जाम में जो भी आपके टॉपिक लगे हैं, तो उनमें से कुछ पोर्शन आपके स्टैटिक जीके के भाग हैं। और स्टैटिक जीके के जो भाग हैं वो आप देख पा रहे होंगे, जिनको मैं ये कर रहा हूँ अंडरलाइन। ये आपके स्टैटिक जीके के वो कुछ टॉपिक हैं जहां से मोस्टली यूपी पुलिस एग्जाम में अक्सर का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये वो पार्ट्स हैं जैसे। ठीक है, तो आप इनके भीतर हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे अभी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भारत व पड़ोसी देश, राजधानियां, भाषाएं और मुद्राएं। यदि आपको यूपी जीके यूपी पुलिस के लिए कवर करनी है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अति प्रबल होती है। दूसरा हम बात करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख अनुसंधान। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रमुख अनुसंधान और उनके कोई स्थापना से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो भी आप याद रखिएगा। पुरस्कार व सम्मान, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। महत्वपूर्ण दिवस और इनके जो थीम होते हैं, ठीक है, विषय जो होते हैं कि किस दिवस का इस बार क्या थीम रहा। कुछ पुस्तकें व उनके लेखक इंपोर्टेंट होते हैं, जो चर्चित पुस्तकें चलती रहती हैं करंट अफेयर्स टाइप की। ठीक है, उन पुस्तकों को पढ़ना है आपको। प्रमुख खोजें, जो अभी वर्तमान में कहीं ना कहीं खोज होती रहती हैं, जो करंट में टॉपिक चलते हैं उनको। जीएसटी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से पुलिस यूपी पुलिस एग्जाम अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सोशल मीडिया से क्वेश्चन आता है, साइबर क्राइम से क्वेश्चन आता है। इस पर मैंने स्पेशल आपको वीडियो भी दे रखी है साइबर क्राइम के ऊपर, और उसमें हम आपको सोशल मीडिया के बारे में भी अभी एक अगला वीडियो मिल जाएगा आपको, उसमें आपका कवर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के वीडियो होते हैं, आप इनको देख करके पूरा टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचकांक या रिपोर्ट और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट से जुड़े कुछ विषय जो होते हैं उनके बारे में। नियुक्तियां, खेल और खिलाड़ी, प्रमुख शब्दावली। कौन प्रमुख शब्दावली? जो खेल से जुड़ी शब्दावली है, जैसे क्रिकेट में जो शब्दावलियां यूज होती हैं, फुटबॉल में जो शब्दावलियां यूज होती हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं पुरस्कार जो हाल ही में संबंधित व्यक्तियों को दिया गया हो, जैसे अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अवार्ड है, जो अभी करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उनको आप देख करके जाइएगा पुरस्कार से रिलेटेड। यहाँ हमने कुछ बताए थे महत्वपूर्ण पुरस्कार व सम्मान, यहाँ जैसे आपके नोबेल पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इनके बारे में बात की जा रही है। युद्धाभ्यास, जैसे कि किसी देश के साथ जो युद्ध अभ्यास चल रहे हैं उनको एक बार सरसरी नगर से मार लीजिएगा। तो ये आपके स्टैटिक जीके के करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ दिया है। कुछ टॉपिक अलग हैं, जैसे आपका साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया है, जीएसटी है, ये टॉपिक थोड़े अलग हैं। और भारत के पड़ोसी देश और राजधानियां, मुद्राएं हैं, तो इनको आप ज्योग्राफी में भी अक्सर देखते होंगे, पड़ोसी देश और मुद्राओं को। तो ये तो था आपका स्टैटिक का पोर्शन। इसी के साथ जब हम बात करते हैं करंट का, तो करंट के ही कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पुरस्कार हाल के और नियुक्तियां, खेल, ये करंट के टॉपिक है। ये जितने भी हैं ये महत्वपूर्ण सूचकांक से लेकर के, ठीक है, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक है। करंट अफेयर्स में आपको ये टॉपिक पढ़ने जाना है, ज्यादा करंट अफेयर्स को वरीयता नहीं देनी है अब, जिसने नहीं पढ़ी अभी तक। ठीक है, इन टॉपिकों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी जीके में। यूपी जीके में वो टॉपिक देखने हैं आपको जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं यहाँ पर। वैसे तो यूपी जीके बहुत अच्छा बड़ा सिलेबस है, यूपी जीके का भी अच्छा खासा सिलेबस है जिसको आप कवर करते हैं। अगर कोई प्रीवियस पढ़ चुके हैं तो आप ध्यान दीजिएगा किन टॉपिकों पर जो हम बता रहे हैं। जैसे नंबर 1 है मंदिर, प्रमुख स्थल, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर काम करिएगा। प्रमुख मेले जो है, नृत्य व गीत। ठीक है, यूपी की जनगणना, यूपी की जनगणना के बारे में आपको विशेष फैक्ट पता होनी चाहिए। यूपी के प्रमुख संस्थाएं व संस्था, उनकी संस्था व संस्थाओं के बारे में जानकारी बीच में। नदियां, झील, खनिज तथा यूपी के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में भी पता होगा आपको। ठीक है, और यूपी जीके की करंट अफेयर्स, ये मोस्ट है, इस पे आप ध्यान नहीं देते हो और यहीं से क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है तो आप अटक जाते हो, बोलते हो कि योजनाएं पूछी गई। भैया योजनाएं नहीं पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की बात करता है आपसे कि यूपी में हो रही चर्चित घटनाओं के बारे में आपको जानकारी है भी या नहीं। ठीक है, हाँ, पूछी जाती है योजनाएं जो यूपी से रिलेटेड और केंद्र सरकार का कुछ में भागीदार होता है, ऐसी योजनाएं पूछी जाती हैं। बात करते हैं पॉलिटी की, यानी संविधान की। तो संविधान में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। तो संविधान में आपको जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है। देखिए, संविधान पुलिस में पूछना लाजमी है और यूपीएसआई में यहीं से क्वेश्चन मोस्टली पूछेगा। संविधान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़नी है संविधान की, यानी एक्ट जितने भी थे इंपोर्टेंट। ठीक है, एक क्राउन एक्ट है, एक ब्रिटिश कंपनी एक्ट है, इन एक्टों को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद में है संविधान सभा। संविधान सभा के बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, यानी कहां कहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं। अनुसूचियों की बात करेंगे, भाग व अनुच्छेद, उनके बारे में देखेंगे कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, कहां से कहां तक किस भाग में वर्णन किया गया है। प्रमुख संशोधन, जो भी संशोधन हुए हैं संविधान के अंतर्गत, उन संशोधनों को एक बार सरसरी निगाह से देखिएगा। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो भी आर्टिकल हैं वो आपको रटे होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़िएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़िएगा।
प्रधानमंत्री से रिलेटेड 4-5 अनुच्छेद हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। संसद क्या है, संसद किस अनुच्छेद में है, बस इतना। लोकसभा क्या है, निचला सदन है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये सब के बारे में जानकारी। राज्यसभा में भी इसी प्रकार से। विधानमंडल कहाँ कहाँ है, विधानसभा कहाँ कहाँ है, विधान परिषद कहाँ कहाँ है, विधान परिषद में क्या क्या चुनाव होते हैं, कैसे होते हैं, इन चीजों को थोड़ा पॉलिसी को अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है वो आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। आपातकालीन प्रावधान एवं प्रमुख नियुक्तियां, इन नियुक्तियों में जैसे कि अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन। अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए सभी के सभी। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के ऊपर जो भी टॉपिक है वो हमने ये लिख रखे हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, ज्योग्राफी के टॉपिकों को। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है आपको ध्यान से देखिएगा। ये जो चीजें हैं जिनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तभी आप अच्छे से कंटेस्ट होकर के वहां पर ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके भूगोल के, वो आप कर पाएंगे। पढ़ना क्या है आपको देखिएगा, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश व उनकी सीमा क्षेत्र, समझे ना, देश व उनके सीमा क्षेत्र, यानी किसी देश की सीमा कितने कितने देशों से लग रही है, उसके आसपास अगर तटीय सीमा है तो वो कहाँ कहाँ किस किस से लग रही है, उसके आसपास कोई समुद्र है उसको पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ना है, कोई एक देश उठाओ उसके आसपास देखो, फिर दूसरा उठाओ उसके आसपास देखो, लेकिन कौन से, भारत के पड़ोसी और भारत के आसपास के देश, समझे। और उसके बाद में हमें पढ़ना है महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों के बारे में आप एशिया महाद्वीप को उठाइए, अफ्रीका महाद्वीप को उठाइए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को उठाइए, ऐसे एक उनसे जो भी फैक्चुअल फैक्ट है उनको पढ़िएगा। पर्वत, ये महाद्वीपों की बात की जा रही है, पर्वत, नदियां और खगोल। खगोल में आपको पढ़ना है जैसे ग्रहों उपग्रहों के बारे में जानकारियां, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वैसे तो टॉपिक इतना डीप में नहीं है लेकिन पूछ सकता है। नदियां आपके भारत की भी आपको आनी चाहिए, नदियां और पर्वत भारत के भी पता होने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको पढ़ना है अक्षांश व देशांतर रेखाएं, जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे बोलते हैं, इनके बारे में आपको ये पता होनी चाहिए कि कितने कितने देश किस किस रेखा पर पड़ते हैं। भारत में कौन कौन सी सीमा रेखा जो निकलती है, अक्षांश देशांतर रेखा निकलती हैं, कितने कितने राज्यों से टच करती हैं। सबसे ज्यादा मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ध्रुव तथा मकर रेखा तथा ध्रुव तथा कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये जानकारी आपको होना इंपोर्टेंट है। संख्याएं इनकी याद होनी चाहिए, ऐसे फैक्ट आपको पढ़ के जाना है। विदेशी तथा देसी नहरें, देसी तथा विदेशी नहरें, जल संधियां, जलप्रपात, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तथा शैलियां। शैलियों से यहाँ तात्पर्य यह है कि कोई मंदिर है वो किस शैली में बना है, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, मथुरा शैली है, इसके बारे में। और तथा उनके निर्माण कार्य, जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उनके निर्माण कार्य के बारे में पता होना चाहिए कि किसने करवाया है, कब हुआ है, ये सब चीजें। ये थोड़ा हिस्ट्री का पोर्शन लगता होगा लेकिन ज्योग्राफी में ही इसको आपको लेके चलना है। जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो जनगणना से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, जिनसे आप अगर देख के चलेंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना है और 2011 की जनगणना अब पेपर हो रहा है आपका 2024 में, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऊपर से नहीं पूछेगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे। पूछ भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में डीप जानकारी लेके जानी है। आंतरिक जानकारी मैंने इसीलिए लिख रखी है, जनगणना की आंतरिक जानकारी, जो भी एक माइनर से भी फैक्ट है ना, उनको आपको पढ़ के जाना है। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमी की, इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक लगे उनको देखते हैं हम। इकोनॉमी में टॉपिक तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको किनको पढ़ के जाना है उन टॉपिकों की हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको पढ़ना है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको सबसे ज्यादा ये जानना है कि किसी पंचवर्षीय योजना में क्या इंपॉर्टेंट कार्य हुआ। दूसरा कि पंचवर्षीय योजना जब आई तो उसमें किस वर्ष आई और कब तक रही, उसके बीच में कितना गैपिंग रहा, रूलिंग प्लान क्या थे, इनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख बैंक दरें, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब चीजें, बैंक दर है, बैंकिंग से जुड़ी प्रमुख शब्दावलियां, ठीक है ना। इसके बाद में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, इनके बारे में आप जान लीजिएगा क्या होता है। मुद्रास्फीति क्या होती है, प्रमुख क्रांतियां आप पढ़ के जाइएगा, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गोल्डन क्रांति, इन सब के बारे में। शेयर मार्केट से जुड़ी शब्दावली, शेयर मार्केट से जुड़ी शब्दावली जैसे बुल एंड फाइट, जो भी शब्द आते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यूपी से संबंधित योजनाएं, ये सब इकोनॉमी के चैप्टर में आते हैं आपके। यूपी से संबंधित योजनाएं व केंद्र की चर्चित योजनाएं जो उत्तर प्रदेश के लिए लाभकारी हुई थी, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपी से संबंधित है सभी योजनाएं और केंद्र ने लागू करी है, अगर उनसे यूपी को कोई फायदा हो रहा है तो उन योजनाओं को पढ़ के जाना है। सभी की सभी योजनाएं नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़नी है वो भी हमने बता दिया है। यूपी की वो योजनाएं जिनको केंद्र ने लॉन्च किया है और यूपी के लिए उन्हें कहीं ना कहीं वो फायदेबल है, मतलब प्रॉफिटेबल है, तो उनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं विज्ञान में क्या क्या आपको आना चाहिए, तो विज्ञान में पूर्ण विज्ञान आपको पढ़ेंगे तो तीनों विज्ञान पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास। विटामिन आपको पढ़ के जाने अच्छे से। पाचक ग्रंथियां या पाचन तंत्र इसी में आप ऐड कर लीजिएगा। मस्तिष्क के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किडनी यानी वृक्क से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेत्र तथा कान यानी यहाँ से आप ऑर्गन्स आप ये याद रखिएगा, अंग यानी मानव के अंग, मानव शरीर के जो अंग हैं उनका काम, उनका क्या क्या उनके अंदर इंटरनल पार्ट्स, उनको जानकारी होनी चाहिए। पोषण एक चैप्टर आता है, पोषण न्यूट्रिशन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। खोज जीव विज्ञान के अंतर्गत खोज व खोजकर्ता, जीव विज्ञान के भी और केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी खोजकर्ता आपको पढ़ने हैं। फिजिक्स में आते हैं, बात करते हैं तो मापक यंत्र की, विमाएं, सदिश व अदिश राशियां,
भौतिकी के सामान्य सूत्र तथा न्यूटन के नियम की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। केमिस्ट्री में आपको पढ़ के जाना है आवर्त सारणी के बारे में, पॉलीमर यानी बहुलक के बारे में, धातु तथा अधातु के बारे में, अम्ल एवं क्षार के बारे में, और इंपॉर्टेंट जो सूत्र हैं केमिस्ट्री के उनके बारे में। इंपॉर्टेंट सूत्र से मतलब यहाँ पर है कि जो ऐसे सूत्र जैसे कि आपसे पूछ लेगा ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र है या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ऐसी चीजों को आप अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखते हैं कि इतना सब कुछ पढ़ने के लिए आपको कैसे पढ़ना है। पढ़ना तो सब बता देते हैं कि ये पढ़िएगा और हम पढ़ा भी देते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है वो देखिएगा। देखो आपको क्या करना है कि 2 घंटे का टाइम लेके चलना है। 2 घंटे में सिर्फ आपको जीएस पढ़नी है और 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलनी है। टोटल जीएस को आपको पूरे दिन में 3 घंटे देने हैं, लगातार 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। और 15 दिन में आप जीएस को कैसे कवर करेंगे वो देखते हैं। इसके बारे में पहले हम बाद में बात करेंगे कि कैसे पढ़नी है। पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री का देख लेते हैं, जो जो टॉपिक हिस्ट्री के लगे हैं उनको हम देखते हैं। चलिए इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास में देखते हैं किन किन टॉपिकों को पढ़ना है आपको। तो इतिहास एक आपको बहुत ही बड़ा टॉपिक लगता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इतिहास में आपको कैसे कम समय में पूरा इतिहास को रिवीजन करना है। इतिहास में जो भी टॉपिक लगे हैं वो देखिएगा। तो इतिहास को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करिएगा पहले, और सबसे कम टाइम देना है आपको मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम देना है आपको आधुनिक इतिहास में, और थोड़ा से कम देना है प्राचीन इतिहास में। यानी नंबर 1 पे आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है ये, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 पर ये। क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ से रहती है। इतिहास में हमने बात की प्राचीन इतिहास में, तो वैदिक इतिहास को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा। वैदिक इतिहास में मतलब ये है कि आपका ग्रंथ और जो ऋग्वेद थे और जो वेद थे चारों, उनके बारे में, पुराणों के बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। पूछ लेता है जानकारी अंदर से। जैन धर्म के बारे में होनी चाहिए जानकारी, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ के जाइएगा। 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ है वो महाजनपद तथा उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। मौर्य वंश के बारे में पता होने चाहिए। गुप्त वंश तथा दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में तथा उनके राजवंश के संस्थापक आपको पता होने चाहिए। जो प्रमुख यात्री आए थे, चीनी यात्री जो थे या यूनानी यात्री थे, उनके यात्रा वृत्तांत यानी उन्होंने क्या क्या किताबें जो लिखी हैं या वो कहां से आए थे, ये सब जानकारी आपको प्राचीन इतिहास से बस इतना पढ़ के जाना है। मध्यकालीन इतिहास की हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत काल पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत काल में आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनके संस्थापक आपको पढ़ने हैं। और इन सभी संस्थापकों में आपको जो मेन राजा हुए या मेन जो किंग थे उनके बारे में जानकारी लेनी है। और मुगल वंश के बारे में आपको पता ही होगा। मुगल वंश आपका बाबर से प्रारंभ होता है और अंत होता है बहादुर शाह जफर तक जाकर के, ठीक है। इसी के साथ साथ पढ़ते हैं सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म में छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन वहां से मिलेगा तो आप कर लेंगे आराम से। राजपूत वंश में आपको ये पढ़ना है कि राजपूत वंश में जो राजपूत क्षत्रिय थे उनका इतिहास जानना है, बस इतना सा कि कौन से वंश के कौन संस्थापक थे, उनकी राजधानी कहाँ थी। किसी एक राजपूत के बारे में जैसे कोई अच्छा डीप में पढ़ना है, जैसे कोई चर्चित राजपूत मिल जाए, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में कभी कोई पूछ लेता है जानकारी, और महाराणा प्रताप के बारे में पूछ लेता है क्योंकि ये मुगल वंश से संबंध युद्ध हुआ था इसलिए, इनका गुलाम वंश से पाला पड़ा था इसलिए। तो ऐसे क्वेश्चन इनको थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और कम टाइम में पढ़ पाएंगे सभी चीजें। दूसरा हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आपको मराठा साम्राज्य पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मराठा साम्राज्य कहीं ना कहीं मुगल वंश का जो औरंगजेब था उससे रिलेट होता है, ठीक है। उसके बाद में 1857 से 1947 तक प्रमुख क्रांतिकारी जो थे उनके बारे में पढ़नी है। प्रमुख क्रांतियां जो हुई उनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आंदोलन पढ़ने हैं जो भी हुए थे प्रमुख, उनकी क्रांतिकारी जो आंदोलनों में शामिल थे उनके बारे में अच्छे से जानकारी करनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन जो पढ़ना है वो कब से देखना है, तो 1885 से, और जो भी कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हुए उन अधिवेशनों में कहां क्या क्या नारे दिए गए, कहां भारत कमजोर लगा, कहां भारत की स्थिति मजबूत हुई अधिवेशनों के माध्यम से, संविधान का क्या क्या कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया बारे में, तो ये सब फैक्ट आपसे पता होना चाहिए, ये पढ़ के जाइएगा। प्रमुख सामाजिक आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तथा समाज सुधार की, तो इनके बारे में बात करनी है हमें। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सती प्रथा है या ठगी प्रथा है या जो भी थी, जो ऐसी प्रथाएं थी, जो कुरीतियां थी, उनके ऊपर किसने किसने क्या क्या काम किया, शिक्षा व्यवस्था पर किसने काम किया, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद में हमें मेन इंपोर्टेंट ध्यान देनी है कुछ चर्चित व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल इत्यादि जो लोग थे। तो 1857 से लेकर के 1947 तक के इतिहास में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में आपको एक मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं अब कि इतिहास, ये जीएस को कैसे खत्म किया जाए कम समय में। तो जीएस को कैसे खत्म करना है ये तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जो दिन बचे हैं आपके पास वो 15 दिन है, और 15 दिन में आपको सभी सब्जेक्ट को एक एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। अगर हम बात करते हैं इतिहास के लिए, तो आपको पता होना चाहिए इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कम से कम इतिहास अगर पढ़ना चाहिए तो आपको 2 से 2.5 महीने का समय चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने जो अभी आपको टॉपिक बताए हैं इतिहास के, उनमें आपको मुश्किल से देने हैं तो 3 दिन। कितने दिन देने हैं? 3 दिन। यानी एक दिन में प्राचीन इतिहास पढ़ना है, दूसरे दिन में मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, और तीसरे दिन में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, आधुनिक भारत। चलो ये बनाते हैं आधुनिक भारत। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं भूगोल की,
तो भूगोल भी आपको पढ़ना है तो लगभग 3 दिन में पढ़ना है, क्योंकि भूगोल में बहुत से ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो आपको भूगोल 2 दिन में आप कवर कर सकते हो। एक दिन आप पढ़िएगा विश्व भूगोल, एक दिन में सब कुछ पढ़ने की कोशिश ना करिए, ठीक है। विश्व भूगोल, दूसरे दिन में पढ़ना है भारत भूगोल, भारतीय भूगोल। अगला हम बात करते हैं संविधान की। संविधान में अगर आप देखते हैं तो संविधान आप अच्छा यही रहेगा कि संविधान को पहले पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतिहास को नंबर 2 पे पढ़े, भूगोल को नंबर 3 पे पढ़े, ठीक। संविधान को पढ़ने के लिए आप 3 दिन का समय लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यहाँ आप डिवाइड करिएगा कि पर डे आप 3 घंटे देंगे इसको, और 6 घंटे में आराम से इसको कवर कर लेंगे और इतने में हो जाएगा। इसको भी 3 घंटे देना है और इसको भी 3 घंटे देना है, ये भी 6 घंटे में कवर हो जाएगा। इसको भी आपको 3-3 घंटे देने हैं, 3 घंटे में ये, 3 घंटे में ये, 3 घंटे में ये, क्योंकि जीएस को पर डे आपको 3 घंटे देना है और 9 घंटे में आप आराम से हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। देखिए 3 और 2 5 और 2 7 दिन हुए, अभी 7 सब्जेक्ट आपके। देखिए क्या क्या बच रहा है। संविधान हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमी की, नंबर 4। इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है? इकोनॉमी में आप पढ़ सकते हो तो एक दिन काफी है इकोनॉमी के लिए, 3 घंटे, ठीक। फिर भी अगर ना बात बने तो आप अगले दिन पढ़ सकते हो घंटे कवर के लिए, इसको रिवीजन के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर चीजें अक्सर आप भूल जाओगे, हमें पता है। तो इसलिए आप इसको रिवीजन दीजिएगा अगले दिन, ठीक है। वो अगला थोड़ा बहुत टाइम निकालिएगा, क्योंकि थोड़े जो काम आप फालतू भी कर रहे हैं उनको बंद करके यहाँ टाइम दीजिएगा। यूपी जीके की अगर हम बात करते हैं, यूपी जीके की, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लेके चलना है तो 3 से 4 दिन, 4 दिन मान लीजिए, 4 दिन। तो यहाँ 1 दिन गया था, बचे थे आपके 8 दिन, और 4 दिन ये 12 दिन हो चुके हैं आपके। 4 दिन में आपको यहाँ देना है 2 घंटे और यहाँ देना है 2 घंटे, और इन 2 घंटे देने के बाद 1-1 घंटे शाम को रिवीजन जरूर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 चौको 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में यूपी जीके से आप लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो बनते हैं, यानी 12 से 14 नंबर आप पक्के कर सकते हो। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था संविधान से आपके जो 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी 10 नंबर आप पक्के कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझ में जल्दी आते हैं, खत्म भी जल्दी होते हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया था स्टैटिक के कुछ टॉपिक। स्टैटिक के टॉपिक के लिए आप करिएगा कि पर डे 30 मिनट का टाइम निकालिएगा। कितने मिनट का? 30 मिनट का। और इन 30 मिनटों में आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है, और लास्ट के 1 दिन आपको पूरी स्टैटिक पढ़नी है, 1 दिन लास्ट में, ठीक। यानी जितनी स्टैटिक आपने तैयार की है उतनी को पूरा पढ़ना है लास्ट के दिन में। और करंट अफेयर्स के लिए आपको हम बता दें, करंट अफेयर्स आपको अगर अभी तक नहीं पढ़ी है, जो टॉपिक मैंने लिखवाए हैं बस उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, और आपको मोस्टली 1 दिन में पूरा करंट पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे ही करके। और इसी के साथ साथ और कोई टॉपिक बचता है जैसे साइंस, इसको भी 1 दिन में पढ़ा जा सकता है साइंस को। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, और लगभग यही दिन बचते हैं। कुछ लोग जैसे कि किसी का कोई अच्छा टॉपिक रहा होगा संविधान, तो संविधान में ज्यादा टाइम ना दे, यहाँ टाइम दे सकता है। किसी का अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई अब आप यहाँ 3 घंटे ना पढ़ 3 दिन ना पढ़ के आप 2 दिन में इसको खत्म करिएगा। कितने दिन में? 2 दिन में। यहाँ ये 3 दिन में, यहाँ ये 2 दिन में हो रहा है, चलो ये 2 दिन ले लेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी 2 दिन चाहिए इसको खत्म करने के लिए, इसको तो 1 दिन चलो ठीक है। इसके हमने 4 दिन कर दिए हैं तो 3 दिन यहाँ कर दो, ठीक। 1 दिन स्टैटिक के कर दिए तो 2 दिन कर दो स्टैटिक का, करंट अफेयर्स के लिए भी 2 दिन कर दो, और साइंस के लिए भी 2 दिन कर दो। तो 6 3 9 10 10 और 6 16, यानी 16 दिन आपके पास हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और 16 दिन में आप जीएस को रिवीजन नहीं कर सकते हो क्या? 16 दिन आप तब रिवीजन करनी है जीएस को जब पर डे आपको 3 से 4 घंटे जीएस पढ़नी है, ठीक है ना। और 3 से 4 घंटे जीएस को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम शेड्यूल करिएगा, सुबह टाइम 2 घंटे दीजिएगा, दोपहर के टाइम में 1 घंटा दीजिएगा, और रात को सोने से पहले 1 घंटा दीजिएगा। जो भी जीएस आपने पढ़ी है उसका आपको क्या करना है? रिवीजन। और रिवीजन करके फिर फालतू का कोई काम मत कीजिएगा, फोनबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अगर फोनबाजी करोगे तो जो रिवीजन किया हुआ है वो सब कुछ फोन में कन्वर्ट हो जाएगा सामने वाले के पास, ठीक है ना। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी और स्ट्रेटजी भी समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप इस स्ट्रेटजी पे अगर काम करते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है यूपी पुलिस जीएस में 25+ मार्क्स लाने से। और रही बात अन्य टॉपिकों की, तो वो भी मैंने आपको विस्तार से बताए हुए हैं सभी टॉपिकों को। 10 से 15 मिनट का वीडियो देख करके मैं नहीं कहूंगा चैनल पर रुकिएगा, नहीं कहूंगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छी लगे तो पड़ोसी को भी शेयर करिएगा और लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना टॉपिक जो भी आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।